Welcome to Research Quest 360, where knowledge meets excellence. I'm Dr. Ehsan Sakir, your guide in domains of research, IT, current affairs, economy, finance, and accounting. Join me on a journey of professional insights and content mystery. अब हम लोग बात करेंगे एंड नोट सॉफ्टवेयर के हवाले से कि इस सॉफ्टवेयर को हम किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको बुनियादी तौर पर रिसर्च पेपर के अंदर या थीसिस के अंदर अपने रेफरेंसेस को देने के लिए, इंटेक्स साइटेशन को साइट करने के लिए, रेफरेंसेस को मुख्तलिफ पेपर के जर्नल आर्टिकल्स को या थीसिस को साइट करने के लिए हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसकी इंस्टॉलेशन के हवाले से। तो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के प्रोसेस को समझते हैं। इंस्टॉलेशन के लिए एंड नोट की सेटअप की फ़ाइल को लोकेट करें, इस फाइल पे डबल क्लिक करें, यस करें, तो आपका सॉफ्टवेयर जो सेटअप की एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी और इस तरह का कुछ आपके पास सॉफ्टवेयर आएगा जो आपको वेलकम करेगा टू एंड्रॉइड 20। आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करें और क्लिक करें आई वुड लाइक अ 30-day फ्री ट्रायल। नेक्स्ट करें, अगेन नेक्स्ट करें और जो सॉफ्टवेयर एग्रीमेंट है इसको आप एक्सेप्ट करके नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ पे आप टिपिकल इंस्टॉलेशन को ही चेक रहने दें और सी डायरेक्टरी के अंदर आप इसको सेव कर लें और नेक्स्ट करते जाएंगे तो आपकी अल्टीमेटली इंस्टॉलेशन जो है वो बिगिन हो जाएगी। मेरे पास एंड नोट सॉफ्टवेयर 20 है। आप इससे प्रीवियस वर्जन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इनकेस अगर आपके पास या आपके इंस्टीट्यूट ने अगर आपको कोई लेटेस्ट वर्जन सप्लाई किया हुआ है, लेट्स से एंड नोट 21 भी हमारे पास एक स्टेबल वर्जन है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास एंड नोट 20 है, इसको मैंने इंस्टॉल कर लिया है। आफ्टर इंस्टॉलेशन हम ये देखेंगे कि सॉफ्टवेयर के अंदर हम एक नई लाइब्रेरी किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। लाइब्रेरी क्रिएट करने के हवाले से एक छोटी सी बात को अपने जहन नशीन कर लीजिएगा कि आप कोशिश कीजिए कि जो आपके पास लाइब्रेरी है ये सी ड्राइव में क्रिएट ना हो, या आप अदर देन जो है वो सी ड्राइव के अलावा किसी भी दूसरे फ़ोल्डर के अंदर इसको क्रिएट करें। उसका मकसद ये है कि अगर आपकी सम टाइम विंडोज़ इंस्टॉलेशन दोबारा करनी पड़ती है तो आपकी सी ड्राइव के अंदर अगर ये लाइब्रेरी हुई तो ये वहाँ से डिलीट हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप इस लाइब्रेरी को क्रिएट कर सकते हैं और मोर प्रेफरेबली जो इसका वर्जन है कि आप इसको सी या के अलावा किसी दूसरी ड्राइव में किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये लाइब्रेरी क्रिएट करने के लिए आपको अपने सॉफ्टवेयर को फाइंड आउट करना पड़ेगा। आप सर्च भी कर सकते हैं एंड नोट सॉफ्टवेयर को यहाँ पे सर्च बार के अंदर, और दूसरा ये भी है कि ये आपको एप्लीकेशन अमूमन आपके स्टार्ट मेन्यू के अंदर भी मिल जाती है। देखिए ये सॉफ्टवेयर आपके पास ओपन होके आ रहा है। यहाँ पे आप इसको ओके करेंगे और उसके बाद आप क्रिएट न्यू लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करेंगे। ये डायलॉग बॉक्स आपके पास जो ओपन हो रहा है इसमें आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि आप इसको सी ड्राइव में सेव करना चाह रहे हैं न्यू लाइब्रेरी को, डी ड्राइव में, या किसी आपके पास अगर एजुकेशनल की कोई ड्राइव है। अमूमन जो स्कॉलर्स होते हैं उनके पास एक एजुकेशन की या स्टडी के नाम से एक ड्राइव होती है, तो उसके अंदर आप ये फाइल को सेव कर सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको नेम दे रहा होगा माई एंड नोट लाइब्रेरी, आप इसके साथ भी इसको सेव कर सकते हैं या आप इसको अपने रिसर्च पेपर के हवाले से या थीसिस के हवाले से भी कोई नेम दे सकते हैं। आप थीसिस एंड नोट लाइब्रेरी भी इसको नेम दे सकते हैं, प्रोजेक्ट एंड नोट लाइब्रेरी का भी नेम दे सकते हैं। मैं आपको तजवीज़ करूँगा कि आप इसको जो आपके थीसिस का नेम है या आपका जो रिसर्च पेपर का नेम है उसके हवाले से इसको आप सेव कीजिए। मैं सपोज करें इसको नेम दे देता हूँ थीसिस ऑन फर्म परफॉर्मेंस। ये मैंने मुख्तसर सा एक टॉपिक लिख दिया है, के साथ मैं इसको सेव करता हूँ। देखिए आपकी ये जो ड्राइव है ये वाली एजुकेशनल ड्राइव है, ये एम ड्राइव है, ये सी ड्राइव नहीं है। तो आपने कोशिश करनी है कि माई पीसी या दिस पीसी के अंदर ये आपकी सी ड्राइव के अलावा किसी भी दूसरी ड्राइव में ये फाइल सेव हो जाए। आप इसको सेव करेंगे तो आपके पास नई लाइब्रेरी क्रिएट हो चुकी है। ये एंड नोट सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है जिसमें आपको एंड नोट सॉफ्टवेयर और आपकी लाइब्रेरी के नेम के साथ ही शो हो रहा है जो कि रिसर्च थीसिस ऑन परफॉर्मेंस एंड नोट लाइब्रेरी है। जब आपके पास ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका होगा तो आप अपनी लाइब्रेरी को क्रिएट करेंगे अदर देन सी ड्राइव। उसके बाद आपने इसको नेम, जैसे मैंने आपको गाइड किया कि आप
अपने थीसिस के स्पेसिफिक या रिसर्च जो आपका आर्टिकल है या रिसर्च पेपर है उसके अकॉर्डिंगली भी इसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसमें होता है कि आप अपने रिसर्च पेपर्स को सर्च करें। रिसर्च पेपर के लिए आप गूगल स्कॉलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी दूसरी वेबसाइट के ऊपर भी से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सपोज करें कि हम गूगल स्कॉलर का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके अंदर से हम पेपर को डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल स्कॉलर ओपन करना पड़ेगा अपने ब्राउज़र में। तो आप लिखेंगे scholar.google.com। ये वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी गूगल स्कॉलर की, और यहाँ पे आप अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई भी रिसर्च पेपर को सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये पहली ऑप्शन आ रही है, CSR एंड फर्म परफॉर्मेंस US। तो अगर हम इसको क्लिक करें तो हमारे पास CSR और फर्म परफॉर्मेंस के हवाले से जो भी मुख्तलिफ तरह के रिसर्च पेपर हैं उनका डाटा गूगल स्कॉलर हमें देनी शुरू कर देगा। अब हम चाहते हैं कि हम चंद एक रिसर्च पेपर अपनी न्यू क्रिएटेड लाइब्रेरी के अंदर डाउनलोड करें। तो अगर मुझे ये पहले पेपर के बारे में रिसर्च पेपर की इंफॉर्मेशन या इसका रेफरेंस मुझे डाउनलोड करना है या इसकी साइटेशन मुझे डाउनलोड करनी है, तो यहाँ पे जो ये साइट का बटन है इस पर मैं क्लिक करूँगा, और उसके बाद मैं चूँकि एंड नोट को यूज़ कर रहा हूँ तो उसके ऊपर मुझे क्लिक करना है और ये एंड नोट का रेफरेंस मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें कि मैंने गूगल स्कॉलर का इस्तेमाल किया और अपने पास आर्टिकल को सर्च किया। जब ये आर्टिकल सर्च हो जाते हैं तो सेकंड स्टेप हमारे पास आता है कि हम इनको डाउनलोड करें। अब हम डाउनलोड किस चीज़ को करते हैं, हम एंड नोट के रेफरेंस को डाउनलोड करते हैं, जिसके लिए हमें सिंगल क्लिक करना होगा अपनी फाइल पे वंस इट इज़ डाउनलोडेड। जब ये डाउनलोड हो चुकी होगी और ये हमारे एंड नोट सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट भी हो जाएगी क्लिक करने के बाद। तो देखें मेरे पास ये रेफरेंस यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है और मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करूँ तो ये मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट हो चुकी होगी। तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके भी इंपोर्ट कर सकता हूँ, और अदर वे ये है कि मैं अपने डाउनलोड के फोल्डर में जाऊँ और मैं देखूँ यहाँ पर भी मुझे ये एंड नोट की रेफरेंस फाइल नज़र आएगी। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मेरे एंड नोट को ओपन करेगा सॉफ्टवेयर को, और उसके अंदर ये 2017 के नेम से ये रेफरेंस विद ऑथर नेम, ईयर एंड टाइटल के साथ ये पूरे का पूरा डाउनलोड हो चुका है। मैं एक दफ़ा आपको किसी दूसरे पेपर के हवाले से ही बात करके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे फर्म परफॉर्मेंस इन इंडियन मार्केट्स को देखना है या इंडियन सेक्टर के अंदर देखना है, तो ये मुझे मुख्तलिफ पेपर जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड परफॉर्मेंस के हवाले से दिखा रहा है, बोर्ड इंडिपेंडेंस एंड परफॉर्मेंस के हवाले से दिखा रहा है। तो मुझे जो भी कोई स्पेसिफिक पेपर जो मैंने पढ़ा है उसके बारे में उसके रेफरेंस को मैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर अगर लेकर आना चाह रहा हूँ तो मुझे साइट के ऊपर क्लिक करना है। देन मैं एंड नोट के ऊपर क्लिक करूँगा। मार्केट में मल्टीपल सॉफ्टवेयर हैं जिसके अकॉर्डिंगली जो है वो मुख्तलिफ तरह के रेफरेंस मैनेजमेंट की फ़ाइल की ऑप्शंस होती हैं, लेकिन हम एंड नोट को इस्तेमाल करें तो हम इस पर क्लिक करेंगे। और देखिए मैंने एंड नोट की ये जो फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल डाउनलोड हुई है रेफरेंस की, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये हमारे पास एक नया रिसर्च पेपर डाउनलोड हो गया। अगर हम अपने ओवरऑल रेफरेंसेस को देखें तो हमारे पास 2 रेफरेंस अभी तक डाउनलोड हो चुके हैं। हम लोग फर्दर चाह रहे हैं कि कुछ मज़ीद डाउनलोड करें रेफरेंस। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी हम पाकिस्तानी टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से कोई रिसर्च पेपर डाउनलोड करते हैं। इनफैक्ट रिसर्च पेपर नहीं, हम लोग उसकी साइटेशन को डाउनलोड करते हैं। उसके लिए हमें फॉर एग्जांपल ये पहला पेपर है जो कि 2012 का है, इसको मैं साइट करना चाह रहा हूँ, तो उसके ऊपर मैंने क्लिक किया और एंड नोट को मैंने क्लिक किया, जबकि मेरे पास ये फाइल एग्जीक्यूटेबल स्कॉलर के नाम से एक फ़ाइल डाउनलोड हो गई है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरी सॉफ्टवेयर के अंदर तरह से देखें ये वाली इंपोर्ट हो गई या डाउनलोड हो गई। आप इसको देख क्लिक कर सकते हैं, इंपोर्टेड रेफरेंसेस में भी देख सकते हैं, और अपने ऑल रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपको यहाँ पे भी नज़र आएगी। नाउ यू वांट कि हम जनाब कोई टेक्सटाइल के हवाले से तो हम डाउनलोड कर चुके हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की भी कुछ बात कर लेते हैं, उसके हवाले से भी हम कुछ डाउनलोड करते हैं। तो स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास इम्पैक्ट ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑन परफॉर्मेंस, तो एक डिफरेंट तरह का सिनेरियो है। उसमें पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पेपर आए, अभी
और नॉलेज मैनेजमेंट के हवाले से हैं, तो अगर हमें ये पेपर नहीं चाहिए तो हम आगे चले जाएंगे। ये देखें, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक पेपर है जो कि 2010 का है। इसको भी हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इस बात का भी इल्म होगा कि रिसर्चर्स की ज़्यादातर ये कोशिश होती है कि वो रीसेंट पेपर्स को डाउनलोड करें, प्लस वो अच्छे पेपर जो अच्छे जर्नल्स हैं उनके पेपर्स को डाउनलोड करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि लेफ्ट साइड के ऊपर गूगल स्कॉलर में हमें सिंस 2023 जो है वो हमें ऑप्शन मिल जाती है। अगर हम इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें तो हमें यहाँ पे 23 के रिसर्च पेपर्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तो अगर हम पहले पेपर के ऊपर डाउनलोड साइड के बटन पर क्लिक करेंगे तो हम इसको अपने एंड नोट के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। जब हम इसको एंड नोट के ऊपर हम देखेंगे हमारे पास फाइल डाउनलोड हो गई और हम इसको इसको स्कॉलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल हमारे पास इस तरह से करके हमारे पास ओवरऑल 4 रेफरेंसेस हो गए, जिसमें अभी रिसेंट फाइल भी हमारी 2023 की भी डाउनलोड होगी। अब बारी आती है कि हम लोग डाउनलोड करने के बाद इंपोर्ट करके और तमाम फाइल्स को अपने एंड नोट सॉफ्टवेयर के अंदर लेके आ चुके हैं। अब हम अपना लिटरेचर रिव्यू को लिखना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें एम एस वर्ड की फाइल को ओपन करना पड़ेगा, जहाँ पे हम अपने थीसिस को या अपने आर्टिकल को हम लोग उसका लिटरेचर रिव्यू लिख रहे हैं। तो हम उस पर क्लिक करेंगे और उस फाइल को ओपन कर लेंगे। लेट्स से ये फाइल एक मेरे पास ऑलरेडी बनी है और इसको मैंने ओपन किया। इसके दो पोर्शन है, लिटरेचर रिव्यू और रेफरेंसेस। लिटरेचर रिव्यू में मैं हर एक पेपर जो मैंने डाउनलोड किया है उसका मैं लिटरेचर रिव्यू लिखूंगा। जैसे जैसे मैं लिटरेचर रिव्यू लिखूंगा तो मुझे उस पेपर को का इंटेक्स साइटेशन देनी पड़ेगी और अकॉर्डिंगली मुझे उसके रेफरेंसेस को भी मेंटेन करना पड़ेगा। मैनुअली हम ये काम पहले देख चुके हैं कि कैसे होता है। अब हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास एक रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जैसा कि एंड नोट हो, इसके थ्रू हम अपने रेफरेंसेस को किस तरह से मैनेज करेंगे और किस तरह से इंटेक्स साइटेशन देंगे। तो इसके लिए स्टेप को देख लेते हैं। हमारे पास एम एस वर्ड ओपन हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप है कि हम क्लिक करें एंड नोट टैग के ऊपर, या दूसरा ये वे है कि हम सिंपली आल्ट +7 की कम्बिनेशन यूज़ करते हुए भी एंड नोट का डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। लेट्स से हम लोग अपनी फाइल में आते हैं और यहाँ पर हम लोग एंड नोट के ऊपर क्लिक करते हैं, देन हम अपनी इंसर्ट साइटेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर हमने जो डिफरेंट रिसर्च पेपर डाउनलोड किए हैं उनके ऑथर नेम के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं, हम ईयर के नेम के थ्रू भी ईयर के अकॉर्डिंग भी सर्च कर सकते हैं, टाइटल और इवन जर्नल के नेम के साथ भी सर्च कर लें। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेपर है जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फर्म परफॉर्मेंस और ये 2012 के अंदर पब्लिश हुआ और हम इसको साइट करना चाहते हैं एज अ लिटरेचर रिव्यू। तो हमने यहाँ पे अपनी फाइल में आ गए और इसमें हमने दोबारा से देख लेते हैं कि एंड नोट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक करेंगे और हम 2012 अगर लिखें और फाइंड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पेपर हमें नज़र आ जाएगा। अगर हम इस पेपर को बाय द नेम ऑफ ऑथर सर्च करेंगे तो भी हमें एंड नोट पे क्लिक करना पड़ेगा, इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक करना पड़ेगा और हम EMON अगर हम लिखेंगे तो भी ये आपका जो रिसर्च पेपर का रेफरेंस है वो आपको नज़र आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इसमें यह है कि हम इसको एज अ इंटेक्स साइटेशन यूज़ करें। तो उसके लिए जो इंसर्ट का बटन है इसके राइट साइड पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू का छोटा सा बटन आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें से अगर हम इसको सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमें बता रहा है कि आप इसमें जब इस पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट एंड डिस्प्ले एज ऑथर ईयर, यानी ऑथर का नेम आएगा। अगर एक ऑथर है तो उसका नेम आ जाएगा, अगर मल्टीपल ऑथर्स हैं तो उसका नेम आ जाएगा और साथ ही उसका ईयर भी आ जाएगा। तो हम इस ऑप्शन को सबसे पहले यूज़ करेंगे और देखेंगे कि इसमें जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो किस तरह से हमारे पास इंटेक्स साइटेशन का जो फॉर्मेट है वो किस फॉर्मेट में हमें शो होता है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट के अंदर और कौन सी तब्दीलियाँ होती है। इसके बाद हम लोग जो दूसरी ऑप्शन यहाँ पे दी हुई हैं, मिसाल के तौर पर इंसर्ट एंड एक्सक्लूड ऑथर, इंसर्ट एंड एक्सक्लूड ईयर और इंसर्ट इन बिब्लियोग्राफिक ओनली, इन ऑप्शन को भी यूज़ करेंगे। और जो सबसे टॉप के ऊपर बोल्ड में है आपको नज़र आ रही है ऑप्शन इंसर्ट की, इसको भी देखेंगे कि इसका फंक्शन क्या है और इसको हम कब यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इंसर्ट एंड डिस्प्ले एज ऑथर पे क्लिक करते हैं। आप देखें कि ये पेपर मेमन, भुट्टो एंड अब्बास के नाम से 2012 में पब्लिश हुआ और ये इसने आपको इसकी इंटेक्स साइटेशन बना के दे दी। यहाँ पे आप ये भी चीज़ नोट कीजिएगा कि आपके रेफरेंसेस के अंदर जो पहला रेफरेंस है वो भी मेमन एफ भुट्टो MA
एन अब्बास G12 के नाम से शो हो रहा है, जो कि इसका कंप्लीट नेम पेपर का है कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फर्म परफॉर्मेंस अ केस ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। और जब ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है एशियन जर्नल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट साइंस के अंदर, तो ये इसने कंप्लीट रेफरेंस भी दे दिया और आपको इसकी इंटेक्स साइटेशन भी दे दी। अब आप इस पेपर के हवाले से जो भी आपको कुछ आपने इस पेपर को यकीनन पढ़ा होगा, आपने इसको स्टडी किया होगा, तो उसका आप लिटरेचर दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेमन भुट्टो एंड अब्बास explain the relational behavior of capital structure and firm performance in the textile sector of पाकिस्तान। हमने ये कुछ इसका जो है वो लिटरेचर लिख लिया और हमने फुल स्टॉप इंटर किया, तो हम पता चला कि हम इस पेपर के बारे में जो हमने पढ़ा वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो आपने जितनी जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, जो भी आपने क्रिटिकली एक पेपर को एनालाइज किया होगा, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने लिटरेचर में उसको मेंशन कर लेंगे। बहरहाल हम अपने मेन टॉपिक पे रहते हैं, जो कि है कि हम किस तरह मुख्तलिफ रिसर्च आर्टिकल्स को एंड नोट के थ्रू साइट कर सकते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि ये तो एक पेपर हुआ और हमने इसको साइट किया। अगर हमने किसी पेपर में ये कहा कि जी फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू, अब हम अकॉर्डिंग टू किसी एक स्पेसिफिक बंदे का नेम देना चाहते हैं जो कि हमारी ऑलरेडी लाइब्रेरी में मौजूद है, तो उसके लिए हम शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने इस फाइल में आपको बताई भी हुई है कि Alt7 की शॉर्टकट की को हम यूज़ करते हुए भी साइट कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि हम क्लिक इंसर्ट नोट वाली ऑप्शन को भी यूज़ करें। अब मैं आपके सामने Alt7 के कम्बिनेशन को यूज़ करूँगा और मैं आपको बताऊंगा कि Alt7 मैंने प्रेस किया तो मेरे पास ये देखें नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसके अंदर मैं जो है वो अपने रिसर्च पेपर को का रेफरेंस दे सकता हूँ इसी का, जो कि मेरे पास है। और इसके अलावा भी अगर मेरे पास कोई पेपर है, लेट्स से आपको याद होगा कि हमने 2023 का एक पेपर किया था डाउनलोड साइटेशन, और इसका रेफरेंस अगर हम देना चाहें और हम ये कहते हैं कि हम बताते हैं कि आथर जो है उसका हम इंसर्ट करते हैं और एक्सक्लूड करते हैं ईयर को, कि हम सिर्फ उसका नेम देना चाहते हैं, तो हम ये लास्ट वाली सेकंड लास्ट ऑप्शन है इसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखें इस तरह करके उसने इसका नेम दे दिया। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सी एक चीज़ को नोट कीजिएगा कि ये फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली नहीं है, तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। अगर हम इसको डिलीट करेंगे तो जो इसका एंड रेफरेंसेस है, जो कि रेफरेंस हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे रेफरेंस की टैब के नीचे सेकंड वाला, तो ये भी डिलीट हो जाएगा। देखिए मैं इसको डिलीट किया और ये अपडेट होकर तो नीचे से रेफरेंस भी इसका डिलीट हो गया। तो ये एक सिस्टम है जो कि ऑटोमेटिकली आपके रेफरेंसेस को मैनेज कर रहा होता है। तो अगर आपने कोई मिस्टेकनली कोई रेफरेंस सर्च कर दिया, तो इसकी खूबी ये है कि ये अगर आप उसको ऊपर से इंटेक्स साइटेशन डिलीट करेंगे लिटरेचर में से, तो यहाँ से भी ये इसको डिलीट कर देगा। जब मैं इसको दोबारा से यहाँ पे Alt7 करता हूँ और रेफरेंस को जो है वो देना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको एक्सक्लूड आथर और ईयर के ऊपर क्लिक करूँगा, तो ये देखिए मैं अब ये चाह रहा था कि मुझे सिर्फ उसका ईयर दे, तो उसने मुझे ईयर के अकॉर्डिंगली भी डाटा प्रोवाइड कर दिया। तो आप अपने सेंटेंस को रिफ्रेश कर लें, इन ईयर 2023, आप इसको इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं, रिसर्चर। अब उसका आप नेम दे सकते हैं Alt F7 करके। अब इसमें आप ये देखें कि आपने उस ऑथर का जो है वो जस्ट नेम मेंशन किया, और अब आप उसके हवाले से मेंशन कर रहे हैं कि एक्सप्लोर द रिलेशनशिप ऑफ CSR एंड फर्म परफॉर्मेंस। ये एक एग्जाम्पलरी टेक्स्ट है और उसके अकॉर्डिंगली आप इसको लिख सकते हैं। तो आप देखें कि ये आपके पास ईयर भी आ गया और उस ऑथर का नेम भी आ गया। तो आपने चेक करना है कि आप किस फॉर्मेट के थ्रू लिख रहे हैं। अगर आप APA6 को फॉलो कर रहे हैं, वैनकूवर को फॉलो कर रहे हैं, APA7 को फॉलो कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप चेक कीजिएगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो मैं इसको दोबारा से डिलीट कर देता हूँ। हम जस्ट डिमॉन्स्ट्रेटिंग कि किस तरह से आप अपने
रेफरेंस को यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। देखिए इसमें जैसे ही आपने इसको डिलीट किया तो ये आपके पास से डिलीट हो गया, रेफरेंसेस में से भी डिलीट हो गया। अब आप ये चाहते हैं कि आप जो हैं वो किसी एक पेपर के बारे में लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि जी recent studies found there is huge impact of corporate governance on firms' performance in the textile sector of Pakistan। फुल स्टॉप। और आप ये चाहते हैं कि आप इसके बिल्कुल एंड के ऊपर यहाँ पर आकर किसी आथर को आप साइट करें। फॉर एग्जांपल आप इसी आथर को एंड पे साइट करना चाहते हो तो आप सिंपली ये जो पहले वाली ऑप्शन है इंसर्ट वाली, अलग बॉक्स को ओपन करेंगे Alt F7 को करके और आर्टिकल को सर्च करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखें कि आपके पास खूबसूरत तरीके से एंड नोट सॉफ्टवेयर ने इसका रेफरेंस आपके पास मेंटेन कर दिया। आपने फर्दर भी अपने जो है वो सेंटेंस को जारी रखा और आपने कहा कि जी अदर स्टडीज सच एज। अब आप एक से ज़्यादा स्टडीज़ को रेफरेंस जो है वो देना चाहते हैं तो आपने ये स्टडी आप लेट्स से आप चेक करिए कीजिएगा एंड नोट सॉफ्टवेयर को ओपन करके कि आपके पास जो है वो एक 2018 की भी स्टडी है और 2017 की भी स्टडी है, तो आप उनको मेंशन करना चाह रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो आप यहाँ पर 2017 को सर्च करें तो आपके पास ये रेफरेंस आ गया और आप कहते हैं कि जी मैं ऑथर और उसका ईयर देना चाहता हूँ, तो आप ये लिखें एंड दूसरा जो आपको 2018 का पेपर है Alt F7 करके उसको ज़रा सर्च कीजिएगा। तो ये देखिए आपने ऑथर एंड ईयर को सर्च किया और सेलेक्ट किया और उसके अकॉर्डिंगली आपने सिमृति एंड दास के नाम से ये 2018 का आर्टिकल है उसको भी आपने साइट कर दिया। अदर स्टडीज़ अब आप फिक्रा कंप्लीट कर लीजिएगा, सेंटेंस कंप्लीट कर लीजिएगा। अदर स्टडीज़ आप दिस एंड दैट ये दो आपने ऑथर को इंटेक्स साइटेशन में साइट किया और आप ये कहते हैं कि जी आल्सो लोड सिमिलर या रिलेटेड रिलेटेड investigations into the corporate governance and firm performance। एक तो ये आपने इस तरह से भी दे दिया, तो आपने देखा कि जैसे जैसे हम लोग इन रेफरेंसेस को देते जा रहे हैं हमारे पास उसके रेफरेंसेस भी अकॉर्डिंगली मेंटेन होते जा रहे हैं। तो ये वे था कि हम लोग एंड नोट सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए अपने इंटेक्स साइटेशंस को भी दें और साथ ही साथ उनके रेफरेंसेस को भी मेंटेन करते जाएं जो कि खुद ब खुद हो रहे हैं। लास्ट स्टेप इस असना में ये है कि आप किस तरह से अपडेट कर सकते हैं अपने रेफरेंसेस को एज पर द यूनिवर्सिटी या जर्नल जो कि उसका एप्लीकेबल फॉर्मेट है। तो यहाँ पर मैं आपको बात बताऊँ कि अभी जो हमारे पास सॉफ्टवेयर रिसेंट है, अगर हम एपीए की बात करें तो दैट इज़ APA 7। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि APA 6 को भी यूज़ कर रही हैं और सम टाइम ऐसे होता है कि कुछ स्पेसिफिक जर्नल्स होते हैं जो आपको कहते हैं कि जी हमें ना APA 6 चाहिए ना APA 7 चाहिए, जबकि हमें फॉर एग्जांपल वैंकूवर स्टाइल चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में या आपको APA 6 चाहिए तो आप ऐसी सूरत हाल में आप सिंपली अपने एंड नोट सॉफ्टवेयर के अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसके अंदर एंड नोट सॉफ्टवेयर के टैब के ऊपर क्लिक करेंगे और स्टाइल्स की हेडिंग में आके तो यहाँ पे आप अपना अकॉर्डिंगली जो भी फॉर्मेट है उसको आप क्लिक करेंगे तो आपके रेफरेंसेस अपडेट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी मुझे जो है वो वैंकूवर स्टाइल चाहिए, तो मैंने इस पर जैसे ही क्लिक किया तो आप ये देखें कि यहाँ पर आपके वैंकूवर के अकॉर्डिंगली तमाम के तमाम रेफरेंसेस फ्रॉम 1, 2 एंड 3 अकॉर्डिंगली सबके सब रेफरेंसेस जो हैं वो अपडेट हो चुके हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंट जो है वो आपको जर्नल की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, फॉर्मेट यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है कि आप APA 6 या वैंकूवर यूज़ नहीं करेंगे, आप APA 7 यूज़ करेंगे, तो सिंपली आप स्टाइल पर क्लिक करें तो आप देखें कि आपके तमाम के तमाम रेफरेंसेस एज पर द APA जो स्टाइल है वो यहाँ पे मैनेज हो गए हैं और बहुत बहुत मेंटेन हो गए हैं। तो इस तरह से हम लोग अपने एंड नोट सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए
मुख्तलिफ़ तरह के रेफरेंसेस को डाउनलोड कर सकते हैं और आप इनको मैनेज कर सकते हैं और इनको साइट कर सकते हैं और अपने रेफरेंसेस को मेंटेन कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में या मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।